और अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर में पत्थरबाजों का इलाज किस तरह से किया जा रहा है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। जयपुर में पत्थरबाजी पर पुलिस का बड़ा एक्शन है। पुलिस ने 50 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। जयपुर के चौमो इलाके में पथराव किया गया था। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। चौमो इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और चुन चुन करके पत्थरबाजों को अब पकड़ा जा रहा है। पुलिस एक्शन में आ चुकी है। उपद्रवियों की धरपकड़ की जा रही है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस की कार्रवाइयों से उपद्रवियों में हड़कंप मचा हुआ है। पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है और उनको पकड़ा जा रहा है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट को पहले ही बंद किया जा चुका है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर देर रात उपद्रवियों ने हंगामा किया था। पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी और अब पुलिस की ओर से पूरे इलाके में यहां बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैनाती की गई है और एक एक करके उपद्रवियों को शिकंजे में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। जयपुर में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन जारी है। पकड़े जाने के बाद सुनिए कैसे पुलिस के सामने एक उपद्रवी गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। अरे मेरे कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। बराबर क्यों लेके जा रहे हैं आपको ये? अजी कुछ भी मैंने पत्थर, मेरे ईमान की कसम खा रहा हूं। अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टीशन मकान था, तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी। मैं तो मेरे ईमान खा रहा हूँ। ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके, और जो बच गए होंगे उनको भी चिन्हित करके जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। नेटबंदी जो अभी चल रही है फिलहाल, वो कब तक अमल मतलब शुरू होगी? एक बार एसेस करके हम लोग निर्णय ले लेंगे शाम तक। क्या अपील करेंगे सर आम लोगों से? आम लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी लोगों की शिकायत हो, जो भी समस्या हो, जो भी विवाद हो, जो भी विषय वस्तु हो, उसको बातचीत से सुलझाएं। इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनको भारी पड़ेगा। थैंक यू। तो उपद्रवियों को यह मैसेज दिया गया है कि अगर कानून हाथ में लिया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। इस बड़ी खबर पर जयपुर से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, लगभग कितने पत्थरबाज अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं? क्या कुछ जानकारी मिल रही है पुलिस की कार्रवाई को लेकर? देखिए, अगर पत्थरबाजों की बात करें तो अब तक 70 से ज़्यादा लोग संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें तकरीबन 8 से 10 महिलाएं भी हैं और ख़ासकर ड्रोन कैमरों के ज़रिए निगरानी की जा रही है। ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कहां पर जो है वो किस तरीके से जो है वो पत्थरबाजी की गई, क्या घटना की गई। और देखिए, राहुल प्रकाश जी हैं जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं जयपुर के, जो है वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ, क्या कुछ किया जा रहा है। सर, ये किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? लाइव कार्रवाई बेसिकली एरिया डोमिनेशन की हो रही है, जिसमें कि जो उपद्रवी तत्व हैं उनको चिन्हित करके डिटेन किया जा रहा है और पूछताछ की जाएगी। समझाइश तो पूरा हो चुका था, समझाइश कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है ये थाने पे पहुंचने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमें खुद भी नहीं पता है कितने लोगों को डिटेन किया है। कई सारी टीमें एक साथ काम कर रही थी, तो एक बार थाने पहुंच करके स्पष्ट हो पाएगा इससे। जिस तरीके से कांच भी सड़क पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि कोई सुनियोजित साजिश है इसके पीछे? अभी तो ये तफ्तीश का विषय है, अनुसंधान के बाद बता पाएंगे। तो राहुल जी, दंगा भड़का हुआ क्या था? वो अभी विश्लेषण करेंगे। मूल रूप से तो विवाद कोई गार्डर को लगाने को लेकर के था,
लेकिन वो अनुसंधान का विषय है। और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये हिंदू संगठनों के लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं, इस घटना को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी लोग दोषी हैं, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, क्या मांग? हमारी मांगे हैं जो ये अवैध अतिक्रमण है वो जल्द से जल्द हटना चाहिए और पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से काम करता है वो काम करे और इन लोगों का एक इलाज है, वो है बुलडोजर। हम मांग करते हैं जल्द से जल्द बुलडोजर वो प्रणाली लागू होने। अब हिंदू कानून अपने हाथ में लेंगे। हिंदुओं ने प्रशासन पे विश्वास किया है और हिंदू प्रशासन और प्रशासन पे विश्वास करके सड़कों पर क्यों उतरे? सड़कों पर अतिक्रमण से परेशानी हो रही है और जो पुलिस प्रशासन के साथ किया है जो रात को पथरावबाजी वो बहुत गलत किया गया है। बिल्कुल, देखिए ये इस तरीके से जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनका कहना है कि जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों ने जी बिल्कुल, ये तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मोइन। अब यहाँ पुलिसकर्मियों से भी बात कर रहे थे कि वहाँ संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको जयपुर की दिखा रहे हैं, किस तरह से रात में पथराव किया गया और उसके बाद प्रशासन ने हालात पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के जयपुर में चौमू इलाके में किस तरह से पहले हिंसा भड़की और उसके बाद अब पुलिस की ओर से हालात को काबू में करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। उपद्रवियों को चुन चुन करके पकड़ा जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और अलग अलग सबूत के आधार पर जो वीडियो सबूत मिले हैं, पुलिस की ओर से जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज हैं, उन सब के आधार पर उपद्रवियों की शिनाख्त करके उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। फिलहाल शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि भड़काऊ मैसेजेस, जो फेक मैसेजेस होते हैं, उनको आगे फॉरवर्ड ना किया जा सके, उनको सर्कुलेट ना किया जा सके। पुलिस हालात को काबू में रखने के लिए फ्लैग मार्च भी कर रही है। प्रशासन की ओर से साफ संदेश दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था का सम्मान करें, कानून हाथ में लेने की कोई भी कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। अगर कोई शिकायत है, अगर कोई किसी तरह की दिक्कत है तो इसको लेकर के प्रशासन के साथ संवाद करें, लेकिन पत्थरबाजी करने वालों को, हालात बिगाड़ने वालों को, दंगा करने वालों को बख्शा कतई नहीं जाएगा। 70 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने अब से थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दी है। इस टीम पर जो पत्थरबाजी की गई थी, 6 पुलिसकर्मियों को रात में चोटें आई थी। लगभग रात को 2 बजे ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। मस्जिद के सामने से पत्थर हटाने को लेकर बात शुरू हुई थी। इसके बाद वहां रेलिंग लगाई जा रही थी। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो वहां पर स्थानीय लोगों ने, जो उपद्रवी थे, उन लोगों के साथ मिलकर के पत्थरबाजी की। अब जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनका हिसाब किया जा रहा है। जयपुर की अलग अलग तस्वीरें, 6 तस्वीरों के जरिए समझिए। चौमू इलाके में रात में हंगामा हुआ, बड़े पैमाने पर भीड़ वहां पहुंची और पुलिस की टीम पर हमला बोला। अब पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अतिक्रमण पर दरअसल ये एक्शन लिया गया था प्रशासन की ओर से और इस पर वहां पर स्थानीय लोगों ने, जो उपद्रवी थे, उन्होंने पथराव किया था, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं जहां पर रात को बवाल हुआ था। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से पथराव हुआ था। ये देखिए, ये मस्जिद के बाहर का इलाका है। आपको ये पत्थर के निशान, साफ तौर पर जो पथराव किया गया, पूरी सड़क पर जो रास्ते हैं, आपको पत्थर के साथ साथ ये कांच के टुकड़े भी इस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए दिखाई देंगे। पूरी ये जो सड़क है, पूरा जो रास्ता है, इसी तरीके से देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए कांच के टुकड़े आपको ये जो हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, यानी जो कांच की बोतलें होती हैं, उन बोतलों का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए, ये कांच के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। सामने की जो गली है, आरोप है कि इसी गली से जो है वो बड़ी संख्या में जो उपद्रवी हैं वो निकले थे। हाथों में लाठी डंडे लेकर निकले थे, पत्थर लेकर निकले थे। और पत्थर किस तरीके से थे, इस गली में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा कि कैसे जो है यहाँ पर ये पत्थर जो है यहाँ पर इस तरीके से पड़े हुए हैं। इस बीच हमको हवा में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये किसका हेलीकॉप्टर है, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हवाई निगरानी इस पूरे इलाके की जा रही है, लेकिन ये पुख्ता तौर पर नहीं है, ये साफ कर देना चाहते हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिए ये जो पूरी गली है, पूरा जो रास्ता है, पत्थरों से, कांच से पटा पड़ा हुआ है।
तो उपद्रव के निशान देखे जा रहे हैं, किस तरह से सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया और ऐसे में प्रशासन इस बात की पड़ताल भी कर रहा है क्या पहले से कोई साजिश की गई थी कि यहां पर हिंसा की जाएगी, क्योंकि इतने कम समय में पत्थर, शीशे और तमाम तरह के जो उपद्रव के सामान थे वो इकट्ठा कर लिए गए, पुलिस पर बरसाए गए और एक खास गली से ये पूरे हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पड़ताल कर रही है, लेकिन फिलहाल तो उपद्रवियों की पहचान करके उन्हें शिकंजे में लिया जा रहा है। हालात में काबू करने को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी के साथ पुलिस के आला अधिकारी फ्लैग मार्च करते हुए दिख रहे हैं। साफ साफ मैसेजिंग है कि उपद्रवियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।